जय गुरुदेव। अखंडमंडलाकारं सुव्याप्तमेन चराचरं सुतत्पदं दर्शितैन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वो महाप्रभु जो सभी चर और अचर में व्याप्त है, कण कण में समाया हुआ है, ऐसे महाप्रभु बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के चरणों में कोटान कोटि बार नमन प्रणाम करते हुए यह विनय विनती करते हैं कि हम सभी की जीवात्माओं को इस काल माया के देश से छुड़ा करके अपने निजधाम सतलोक सचखंड ले चलें। साथ ही साथ पूज्य महाराज जी के चरणों में कोटान कोटि बार नमन प्रणाम करते हुए यह विनय विनती करते हैं कि हम सभी जीवात्माओं पर अपनी दया दुआ बनाए रखें। अपना मार्गदर्शन हम सभी जीवात्माओं को ऐसे ही देते रहें। जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, हम और आप जिस संगत के साथ में जुड़े हुए हैं, यह जय गुरुदेव संगत यानी एक संत मत की ओर इशारा करती है। संत मत हमको बताता है कि हमारा रहन सहन कैसा होना चाहिए, बोली भाषा कैसी होनी चाहिए, हमारा खान पीन कैसा होना चाहिए, हमारे लोगों के साथ में संगति कैसी होनी चाहिए। सबसे बड़ा अगर इसमें कोई हमारे अंदर में परिवर्तन ला सकता है वो है हमारी संगत। जिस प्रकार की संगत हम करेंगे, हमारे आप के अंदर में उसी प्रकार के गुण उत्पन्न होना प्रारंभ हो जाएंगे, और जिस प्रकार के गुण हमारे आप के अंदर में उत्पन्न होंगे, उसी प्रकार से हमारी जीवन शैली जो है चलना प्रारंभ हो जाएगी। उसी दिशा में हमारा जीवन धीरे धीरे सरकना शुरू हो जाएगा, उस दिशा में मुड़ना प्रारंभ हो जाएगा। जिस प्रकार की हमारी संगति होगी, धीरे धीरे कहा जाता है संगत से गुण आते हैं, संगत से गुण जात। जैसे जैसे आपने संगत को जिस मोड़ पे, जिस तरफ आपने अपने आप को मोड़ना प्रारंभ कर दिया, वो संगत आपको अपनी तरफ खींचना प्रारंभ कर देगी एक चुंबक की तरह। और आपका जीवन, आप समझ लीजिए, वो संगत में जो लोग हैं उनका जीवन की दशा जो है, आपकी भी दशा उसी की तरफ मुड़ना प्रारंभ हो गई है। अब आपको ये सोचना है कि हमें वैसी दशा अपने जीवन की चाहिए, या हमारे जीवन में कुछ परिवर्तन होना चाहिए, या हम अपने जीवन में कुछ और चाहते हैं। हमने गुरु महाराज को देखा, गुरु महाराज की भाषा शैली को देखा, गुरु महाराज के जीवन को देखा। गुरु महाराज को देख करके ये समझ में आया कि ये कितने बड़े महान पुरुष, इन्होंने करोड़ों लोगों के जीवन में परिवर्तन ला दिया। अरे हम परिवर्तन नहीं ला सकते तो कम से कम दूसरों के जीवन में नहीं परिवर्तन ला सकते हैं, करोड़ों लोगों के, तो कम से कम अपने जीवन में तो परिवर्तन ला सकते हैं। तो संगति बदलनी पड़ेगी। जो इस समय हमारे आप के साथ में संगति, जिस संगत में हम और आप चल रहे हैं, इस संगत से निकल करके एक नई संगत जो गुरु महाराज ने बताई, एक संत मत की जो संगत गुरु महाराज ने बनाई करोड़ों लोगों की, गुरु महाराज ने कहा हमने एक ये परिवार तैयार कर दिया है। ये जय गुरुदेव सत्संगी प्रेमी भाई बहनों का ये परिवार तैयार कर दिया है। इस परिवार के साथ में हमको और आपको खड़े होना है, इस परिवार के साथ में हमको और आपको चलना है। और जिस प्रकार से संत मत कह रहा है, जिस प्रकार से गुरु महाराज ने हमको और आपको बताया है कि इस प्रकार से बच्चा चलो, उसी प्रकार से कदम दर कदम साथ मिला करके हमको और आपको चलना है। संगति का बहुत बड़ा असर पड़ता है। देखिए,
रावण जो था उसके और भी 2 भाई थे, वो जो है रावण के साथ में खड़े रहे। यानी रावण की प्रवृत्ति थी राक्षस मन का, केवल उसका खान पीन का अंतर था, बाद बाकी वो मनुष्य था। ऐसा नहीं था कि उसके सींग जमे थे या उसके बड़े बड़े दांत थे, ऐसा कुछ भी नहीं था जैसा हम लोग सीरियल में देखते हैं कि उसके सर दिखा दिए जाते, उसके बड़े बड़े सींग दिखा दिए जाते और ऐसे उसके दांत दिखा दिए जाते। ऐसा नहीं है, बिल्कुल हमारे आप की तरह वो भी एक इंसान, और वो भी ब्राह्मण, छोटे मोटे कुल का नहीं, वो भी ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ। 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण का ज्ञाता। उसके घर पे काल उसके पार्टी में बंधा था, देवी देवता उसके घर में झाड़ू लगाने आते थे। छोटा मोटा व्यक्ति नहीं था, लेकिन उसको दर्जा दे दिया गया राक्षस का। किसका दर्जा दे दिया गया? राक्षस का दर्जा दे दिया गया, क्योंकि कहा गया है कि जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन, और जैसा पीवे पानी वैसी होवे वाणी। खान पीन का केवल अंतर था। और राम को किसका दर्जा दिया गया है? वो भी एक मनुष्य थे, वो भी राजा दशरथ के यहाँ पे पैदा हुए। ऐसा नहीं था कि वो ऊपर से ऐसे आकाश से कूद पड़े थे, वो भी एक मनुष्य थे, वो भी ऐसे ही रोटी खाते थे जैसा हम और आप खाते हैं, लेकिन उन्होंने खान पीन पे कंट्रोल रखा। वो जंगल में रहे, उन्होंने घास खाया, उन्होंने कंदमूल फल खाया, लेकिन उन्होंने मांस को नहीं छुआ, उन्होंने मंदिरा को नहीं छुआ। उनकी पत्नी को चुरा लिया गया, लोग गम में कहते मैं गम में पी रहा हूँ। उन्होंने किसी मदिरा को कभी पान नहीं किया, किसी को कभी छुआ नहीं, मर्यादा में रहे, इसीलिए उनको कहा जाता है मर्यादा पुरुषोत्तम राम। उनको जो है भगवान का दर्जा दे दिया गया। रावण के यहाँ पर एक उसका भाई था विभीषण। विभीषण ने भगवान राम को पूजना शुरू किया, और जब उसको लगा कि यहाँ पर हमें जो है धर्म से दूर किया जा रहा है, अपने भगवान से, अपने इष्ट से दूर किया जा रहा है, तो उसने उस संगति को छोड़ दिया। रावण जो जिस प्रकार की नीति बताता था, वो नीति उसको जब ठीक नहीं लगी, उनकी बोलचाल ठीक नहीं लगी, उसका खान पीन जब उसको ठीक नहीं लगा, तो उसने उसको त्याग दिया, भले ही वो उसके परिवार का था। तो हम और आप तो जो है बाहर पड़ोसी होता है, दोस्त होता है, गांव का है, क्षेत्र का है, क्या उसका त्याग नहीं कर सकते हैं? संगति का बहुत बड़ा असर पड़ता है। जैसी जिस प्रकार की संगति हम करते चले जाएंगे, उसी प्रकार से हमारी जो है जीवन की दिशा और दशा दोनों बदलती चली जाएगी। प्रेमी भाई बहनों, जो जैसी संगत करी तय सोई फल लीन, कदली सीप भुजंग मुख बूंद एक गुड़ तीन। उन्होंने बताया कि जो स्वाति नक्षत्र की जो बूंद होती है, अगर वो केले के पत्ते पे गिर जाती है तो वो कपूर बन जाती है। अगर वो सीप में, जो समुद्र में सीप होता है, उसके मुख में पड़ जाती है तो मोती का रूप धारण कर लेती है। और वही बूंद अगर सांप के मुख में पड़ जाए तो वो विष बन जाती है। बूंद एक ही है, आकाश से वही बूंद गिरी और वो जो है अगर सीप के मुंह में पड़ गई तो मोती बन गई। वो अगर कपूर, अगर जो है केले के पत्ते पे गिर गई तो कपूर बन गई, और वो सांप के मुंह में पड़ गई तो जहर बन गई। समझने की आवश्यकता है कि हम हैं तो वही इंसान हैं, लेकिन हमारी जिस प्रकार की संगत बनेगी, उसी प्रकार से हमारे जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल जाएगी। अब हमें अपने जीवन का डिसीजन लेना है, हमें अपने जीवन का निर्णय लेना है कि किस दिशा में जाना चाहते हैं, हम किस प्रकार की संगत करना चाहते हैं, उसी प्रकार से हमारा जीवन चलना प्रारंभ हो जाएगा। गुरु महाराज ने कहा, ज़्यादा हमें जो है भागने दौड़ने की आवश्यकता नहीं है। आप केवल अपना नॉर्मल तरीके से कर्म करते रहिए, आपको फल मिलता रहेगा। लेकिन हम कभी कभी क्या करने लगते हैं, बहुत ज़्यादा प्रयास करना प्रारंभ कर देते हैं कि ये भी हो जाए, ये भी हो जाए, ये भी हो जाए, लेकिन होता कुछ नहीं है। गुरु महाराज ने कहा, आपके प्रारब्ध में जो लिखा हुआ है आपको मिलेगा। आप सिर्फ कर्म करते रहिए, जो भी नॉर्मल तरीके से आपको जो सुबह उठिए और सुबह उठने के बाद में जो भी आपके सामने काम पड़ रहा है उस कार्य को कीजिए। इसके बाद समय मिले तो सुमिरन ध्यान भजन कीजिए।
लेकिन हम लोग क्या करते हैं, सुमिरन ध्यान भजन गुरु महाराज ने बताया उसको साइड में रख दिया। कहते हैं अभी हमारे पास समय नहीं है, अभी काम कर लिया जाए, अभी काम कर लिया जाए, अभी काम कर लिया जाए। और काम करते 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 और एक दिन इस जीवन की जो है सांसें खत्म हो जाती हैं। कहा गया इस दुनिया के काम कभी कम नहीं होंगे और एक दिन इस दुनिया में हम नहीं होंगे। जब तलक है जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, और कुछ समय ऐसा निकालो कि प्रेम कर लो उस भगवान से। हमारे पास में कुछ न कुछ 24 घंटे में ऐसे समय निकलना चाहिए कि उस परम पिता परमात्मा से हमको जो है उनका नाम लेना है, उनको याद करना है। उन्होंने जो जो हमको दिया है उसके बारे में उनको बताना है कि आपने जो दिया है उसके लिए आपका धन्यवाद। आपने ये पानी हमको दिया है उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि फ्री में पानी मिला, अब तो पानी भी बिकने लगा है। उनसे कहिए कि आपने ये जो सूर्य निकाल दिया है, हमें जो है रोशनी की ज़रूरत नहीं पड़ रही। नहीं तो देखिए ये बड़े बड़े टावर लगे, इनमें लाइटें लगी हैं, और ये लाइटें जब जलती हैं तो इसका बिल जाता है, इसका पैसा जाता है। प्रेमी भाई बहनों, उस परम पिता परमात्मा को धन्यवाद देना चाहिए कि आपने इतना बड़ा सूर्य निकाल दिया, इतनी लाइट निकाल दी, इतना उजाला निकाल दिया। हमको उनको जो है धन्यवाद देना चाहिए कि आपने जो है ये हवा चला दी, ऑक्सीजन बना दी। नहीं तो जब कोरोना काल में जब ऑक्सीजन की कमी हो गई थी तो एक एक सिलेंडर जो है कई हजार रुपए का मिलता था और लोगों को कमी पड़ गई थी ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन ढूंढे नहीं मिल रही थी। ये तो भगवान ने ऐसे ही चला दी, कितनी भी आप ऑक्सीजन लीजिए, कोई भी आपको मना करने वाला नहीं है। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, ये समझने की आवश्यकता है कि उस परम पिता परमात्मा को धन्यवाद देने की आवश्यकता है। गुरु महाराज ने कहा आपके प्रारब्ध में जो है वो आपको मिल कर के रहेगा। एक बार की बात है, एक जो है हुरमुट टाइप का व्यक्ति था, ना मानने वाला। वो कहता था संत और महात्माओं को झूठा बना करके एक दिन में प्रमाण करके दिखा दूंगा। लेकिन संत जो है महात्मा जो होते हैं, जो कह देते हैं वो पत्थर की लकीर हो जाती है। वो बहुत सोच समझ के बोलते हैं। संत महात्माओं को आपने कभी नहीं देखा होगा कि ऊल जुलूल कुछ भी बकते चले जा रहे। क्यों? क्योंकि वो बहुत सोचते हैं। कोई भी शब्द बोलने से पहले सोचते हैं कि इस शब्द का क्या असर पड़ेगा, समाज पे क्या असर पड़ेगा, हमारे जीवन पे क्या असर पड़ेगा, सामने वाले के जीवन पे क्या असर पड़ेगा। इसके बाद में अपने मुख से जो है जुबान निकालते हैं। संत महात्मा बड़े समझदार होते हैं। तो महात्मा जी ने अपने सत्संग में सुनाया कि आपने जो भी आपके जीवन में जो भी आपके प्रारब्ध में लिखा हुआ है वो आपको मिलेगा। सिर्फ आप कर्म करते जाइए, रात दिन सुबह शाम के बस सोचते जा रहे। रात में सो रहे तब भी सोच रहे कैसे होगा, कैसे होगा, ये खेती में कैसे 10 कुंटल आएगा, कैसे ये होगा। और इसके बाद में जाग रहे तब भी, सुबह हुआ तब भी वो खेत की मेड़ पे बैठे कैसे ये मक्का जो है 10 कुंटल देगी, कैसे 1 बीघे में 10 कुंटल देगी। और तब तक क्या हुआ, उधर से बारिश हो गई और मक्का आपकी गिर गई। क्या हो गया? बारिश हुई कसके और प्रकृति ने जो है तेज हवा चलाई, मक्का आपकी गिर गई। अब उसमें 2 कुंटल भी नहीं निकली। और रोज़ आप जो है गणित लगा रहे थे इसमें 10 कुंटल होगी और 10 कुंटल होगी तो बेचेंगे तो इतने की हमारी मक्का हो जाएगी और इतने से हम ये खरीदेंगे, ये खरीदेंगे, ये खरीदेंगे। और सारे सपने जो है चकना चूर हो गए। आपके 2 कुंटल पर बीघा केवल हुई। क्यों? क्योंकि आपके प्रारब्ध में 2 कुंटल। आप कुछ भी कर लीजिए, आपके प्रारब्ध में जो है वही आपको मिल करके रहेगा। महात्मा जी को उस व्यक्ति ने कहा मैं झूठा करके दिखाऊंगा, कुछ भी हो जाए। एक दिन वो अपने घर से चला यही प्लानिंग में, तो महात्मा जी को आज झूठा साबित करना है। महात्मा जी के दरबार में पहुंच गया, सत्संग हुआ। सत्संग के बाद में महात्मा जी के पास में पहुंचे कि महात्मा जी आप कहते हैं कि प्रारब्ध में जो होगा वो मिलेगा। महात्मा जी ने कहा बिल्कुल सही कह रहे बच्चा, आपके प्रारब्ध में जो है वो आपको मिल करके रहेगा। तो उन्होंने कहा ऐसा है, आज बताइए मेरे प्रारब्ध में क्या लिखा गया है। कहा कि आपके प्रारब्ध में आज खीर पूड़ी लिखी है। क्या लिखा है? खीर पूड़ी लिखी है। वो वहाँ से उठा और जैसे ही भंडारे में पहुँचा, जैसे हमारे ये 2-3 भंडारे चल रहे, औरैया भंडारा चल रहा, बाराबंकी चल रहा, लखनऊ चल रहा, कन्नौज चल रहा, इधर मिर्ज़ापुर अभी बंद है, निकल ये भी चलता है। तो ऐसे भंडारे चल रहे थे वो आश्रम में। वो जब पहुँचा एक भंडारे में देखा कि खीर पूड़ी बनी है। दूसरे भंडारे में पहुँचा, वहाँ भी खीर पूड़ी बनी है। तीसरे में पहुंचा, वहाँ भी खीर पूड़ी बनी है।
तो उसने सोचा कि अच्छा, महात्मा जी बड़े अपने आप को होशियार समझते हैं, उन्होंने सारे भंडारों में क्या बनवा दिया है, खीर पूड़ी बनवा दी, और हमसे कह दिया कि तेरे प्रारब्ध में आज क्या लिखा है, खीर पूड़ी लिखी है, तो मैं आज खीर पूड़ी खाऊंगा ही नहीं। देखें कैसे मेरे प्रारब्ध में आज खीर पूड़ी लिखी है। तो उसने खीर पूड़ी को नहीं खाया और वहाँ से भूखा जो है चुपचाप घर की ओर चल दिया। घर जो है 2-4-10 किलोमीटर दूर उसका घर था। जैसे ही घर पे पहुँचा, उसने कहा अब तो भूख लगाई है, अपनी लड़की से कहा बेटा खाना लेकर के आओ। तो वो जब थाल में खाना लेकर के आई तो उसमें क्या था, खीर पूड़ी थी। क्या था, खीर पूड़ी थी। उसने कहा ये तो बड़ी समस्या पैदा हो गई, यहाँ भी खीर पूड़ी। तो उसने सोचा धोखे में बन गई होगी, यहाँ पे घर पे धोखे में खीर पूड़ी बन गई होगी, तो जो है ऐसा करते हैं हम यहाँ भी नहीं खाएंगे, आज उपवास रह लेते हैं। उसने वहाँ भी खीर पूड़ी को नहीं खाया और तब तक जो है जैसे ही थाल ऐसी रखी हुई थी, वो देख रहे थे थाल को नहीं खाएंगे, तब तक उनकी पत्नी अंदर से आई। एकदम जैसे ही थाल को रखा हुआ देखा, एकदम झुलझुलाने लगे। देखो कितनी मेहनत से हमने जो है इस पूड़ी को बनाया और खीर को बनाया, इसमें कीड़े पड़ जाएंगे, ये पूड़ी आपकी जो है टाइट हो जाएगी, हवा लग जाएगी, और जल्दी से खा लीजिए नहीं तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, एकदम दम 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 दम। उसने सोचा कि मुझे लगता है ज़बरदस्ती ये लोग खिला देंगे, अगर 2-4-5 मिनट बैठे रहे तो ये ज़बरदस्ती खिला देंगे। उसने जो है जैसे ही उसकी पत्नी की नज़र जो है फिरी, वैसे ही वहाँ से वो भाग खड़ा हुआ, अपने घर से भाग खड़ा हुआ, क्योंकि महात्मा जी की बात को झूठा करना था उसको। अपने घर से भाग खड़ा हुआ। अब कहाँ जा कर के पहुँचा, उसके गांव के बाहर एक बहुत बड़ा बाग था और उस बाग में एक जो है झाड़ी थी बहुत बड़ी। उस झाड़ी में अंदर घुस कर के बैठ गया कि यहाँ हमको कोई ढूंढने वाला नहीं है, यहाँ हमको कोई नहीं ढूंढ पाएगा। अब कल सुबह तक हम इसी झाड़ी में रहेंगे, देखें हमें खीर पूड़ी कौन खिला देता है। उसी में घुस कर के बैठ गया। तो थोड़ी देर के बाद में उसको क्या आ गई, नींद आ गई। अब क्या था, उस गांव में कोई ना कोई त्यौहार था, और त्यौहार में क्या था कि पूरे गांव में सब लोगों ने खीर पूड़ी बनाई थी। और कुछ माताएं बहनें क्या करती हैं कि उस बाग में एक पेड़ था तो उसके आसपास घूम घूम के उसी पे चढ़ाती थी और कुछ गाना वगैरह भजन वगैरह अपना गाती हैं। तो ऐसे उन्होंने घंटे 2 घंटे वहाँ पर भजन गाया, गाना गाया, खीर पूड़ी उस जो है एक पेड़ के ऊपर चढ़ाई, और चढ़ाने के बाद में वहाँ से अपने घर पहुँच गई। अब रात्रि के करीब करीब 12 बजे थे। उधर क्या हुआ, चोर लोग चोरी करके लाए और चोरी करके वहीं पर अपना हिस्सा बांट कर रहे थे। सब अपना अपना हिस्सा बांट कर लिया। अब 5-6 चोर थे तो सबने अपना अपना हिस्सा बांट करके और अपना अपना बांट लिया। अब बांटने के बाद में एक चोर ने कहा कि ऐसा है भाई साहब, मुझे भूख लग रही है बड़ी तेज़, रात में जो है जल्दी जल्दी में चोरी करने के चक्कर में घर पे खाना नहीं खाया और इसलिए अब मुझे भूख लग रही है और मुझे महक भी आ रही है खीर पूड़ी की। तो दूसरे वाले जो चोर का लीडर था उसने कहा ऐसा है, तेरी बात तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो ये बहुत सारी तुझे खीर पूड़ी दिख रही है, जंगल में खीर पूड़ी आई कैसे, ज़रा सोच। क्योंकि लीडर जो लोग होते हैं वो ज़्यादा दिमाग वाले होते हैं, उन्हीं को हम लोग लीडर बनाते हैं कि ये जो है हमारा लीडर है, जब भी कोई समस्या आएगी तो इसका निदान करेगा। तो लीडर ने कहा भैया ये जो है कैसे यहाँ पर आ गई खीर पूड़ी। तो ऐसा तो नहीं है, कोई हमारा पीछा करता है और हम लोग चोरी करके लाए ये माल खजाना जो कुछ भी है, और उसने जहर मिला के यहाँ पर रख दिया हो खीर पूड़ी में, और जैसे ही हम लोग खीर पूड़ी खाएं तो मर जाएं और वो जो है सारा माल खजाना लेकर के चला जाए। मेहनत हम लोगों ने की, अगर पकड़े जाते तो जूते हमारे ऊपर पड़ते, और जो है ये तो चुपचाप ऐसे ही माल खजाना ले जाएगा। तो ऐसा करो, आसपास ढूंढो कि यहाँ पर कोई व्यक्ति तो नहीं है, अगर उसने छुपाया होगा, अगर उसने जहर मिला के रखा होगा तो यहीं कहीं छुपा होगा। तो उसमें से 2-3-4 चोर थे, तो सब लग गए ढूंढने में। तो एक झाड़ी में ये मिल गए, सो रहे थे, तो इनको खींच के बाहर निकाला। कहा कि भाई ये बताओ, तुमने यहाँ पर खीर पूड़ी में जहर मिला के रख दिया? कि नहीं साहब हमने नहीं रखा। कि नहीं नहीं तुम ही ने रखा है, ये खीर पूड़ी में जहर मिला के तुम ही ने रखा है। वो कहने लगा नहीं नहीं हमने नहीं रखा। तो ज़रा ये बताओ, इसे खा के बताओ ज़रा, अगर तुम खा के बता दोगे कि खीर पूड़ी में जहर है कि नहीं है, नहीं है तो खा के बताओ। अब ये कहें हम नहीं खाएंगे क्योंकि महात्मा जी की बात को झूठा करना है। तो उधर से उसने सोचा कि हाँ जहर तो है इसीलिए नहीं खा रहा, और नहीं है तो खा के दिखा। वो कह रहे नहीं खाएंगे। तुम बदमाश लोग तो बदमाशी होते हैं, एक इधर खड़ा हुआ एक इधर खड़ा हुआ। अब जैसे ही इन्होंने कहा कि नहीं खाएंगे तो एक इधर से मारा, उधर से कहा कि नहीं खाएंगे तो उधर से मारा। अब मारते 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 गाल एकदम लाल लाल टमाटर जैसे हो गए।
अब जब मार खाने की क्षमता नहीं रही तो कहा कि भैया ऐसा करो, अब हम खाएंगे, अब हम खाएंगे। पूरे दिन के भूखे थे, एक तो जल्दी जल्दी खीर पूड़ी लाई, भरपेट उन्होंने खीर पूड़ी खाई, और खीर पूड़ी के साथ में क्या खाना पड़ा, मार भी खाई। यानी संत महात्माओं की बात को जो नहीं मानता है तो उसको मार भी खानी पड़ती है, रात दिन भर भूखा भी रहना पड़ता है, झाड़ी में सोना भी पड़ता है, और इसके बावजूद खीर पूड़ी खानी पड़ती है। यानी महात्माओं की बात कभी झूठ नहीं होती। महात्माओं ने जो कह दिया वो होकर के रहता है। गुरु महाराज ने कहा इतना हो आपको मिलेगा तो उतना ही मिलेगा। गुरु महाराज ने एक बार कहानी में सुनाया कि भाई एक व्यक्ति था, तो वो गुरु महाराज ऐसे एक महात्मा जी बैठे हुए थे, तो वहाँ पर बहुत सारे लोग आए और कहने लगे कि भाई महात्मा जी किस बात का हिसाब कर रहे हो, किस बात का हिसाब कर रहे हो। महात्मा जी ने कहा कि हम जो है इस गांव में किसको कितना मिलेगा हम इस बात का हिसाब कर रहे हैं, आ जाओ लिखवा लो। तो किसी का लिख दिया तुम्हारा 5 कुंटल अनाज होगा, किसी का लिख दिया तुम्हारा 20 कुंटल होगा, किसी का लिख दिया तुम्हारा 50 कुंटल होगा। एक उसमें से होशियार व्यक्ति था, उसने कहा कैसे, हम तो ज़्यादा करके दिखाएंगे। तो रात भर उसने क्या किया, जब गट्ठे गेहूं के बांधे गए तो रात भर उसने दूसरे के खेत से गट्ठे अपने जो है खेत में लगा लिए। उसके 50 गट्ठे थे और 50 किसी केस में 2 उठा लिए, किसी में 4 उठा लिए, किसी में 5 उठा लिए, ऐसे करके उसने 50 और कर लिए। कितने हो गए, 100 हो गए। अब 100 गट्ठे उसने कर लिए। अब तो वो सोचने लगा कि हमारे जो है 100, अब मतलब अगर 20 कुंटल लिखा है तो 40 कुंटल गेहूं होना चाहिए। अब उसने जो है खूब उसको माड़ा। पहले बता रहे हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं बताते हैं, पहले बैलों से इस गेहूं को जो है वैसा किया जाता, माड़ा जाता था और फिर उड़ाया जाता था। बता रहे ये जो भूस होता है इससे ज़्यादा अच्छा भूस निकलता था वो। तो बैलों से दाएं चलाई जाती थी, पहले से दाएं चलाई गई और चला चला के ऐसे उड़ा उड़ा के जो है ऐसे अपने सबने जो है गेहूँ इकट्ठे किए। उन्होंने भी अपने गेहूँ इकट्ठे किए। जब गेहूँ इकट्ठे किए तो जो है तौले गए तो इनके बेचारे 20 ही कुंटल निकले। अब ये एकदम गुस्से से लाल पीले हो गए कि दूसरे के खेत से गट्ठा लाते लाते हमारी गर्दन दुख गई और पैर में हमारे खूंटा भी लग गया, खून भी निकल आया, लेकिन 20 का 40 क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हमने तो 40 यहाँ पे 100 गट्ठे और रख लिए थे। महात्मा जी जैसे ही आए अपना रजिस्टर लेकर के तो सबसे पहले ये पहुँचे, लाल पीले होते हुए गुरु महाराज से पूछे कि ये बताइए हमने जो है अपने गट्ठे दूने कर लिए थे, इसके बावजूद हमारा दुगना अनाज क्यों नहीं हुआ। गुरु महाराज ने कहा अरे क्यों तुमने कर लिए थे, अरे आपको पता नहीं हमारी गर्दन दुखने लगी, हमारे पैर में खूंटे लग गए, देखो खून निकल रहा। कहा बेटा तुम्हारे तो खून निकल रहा, देखो मेरे भी खून निकल रहा। कि आपके क्यों निकल रहा, आप क्या कर रहे थे, कि तू वहाँ से गट्ठा ला ला के अपने खेत में डाल रहा था और मैं जो है यहाँ से गट्ठा ला ला के उनके जिनके खेत में था उनके खेत में दोबारा धर रहा था। अगर तेरे खेत में तेरा 20 कुंटल हो जाता और हमने किसी दूसरे को कह दिया तेरा 40 कुंटल होगा और तूने एक गट्ठा यहाँ पर रख लिया तो उसका उतना अनाज कम नहीं हो जाता। हमको तो सबको बराबर बराबर देना है, तो इस वजह से जो है तेरा बराबर ही हुआ। इसीलिए महात्मा कहते हैं कि भाई तेरे प्रारब्ध में जो लिखा हुआ है वही तुझे मिलेगा। तू केवल क्या कर रहा है, अपने मन का धन कर रहा है, केवल अपने आप को संतुष्टि दे रहा है कि हमने इतना कमा लिया, हमने इतना कर लिया तो मेरा हो गया। गुरु महाराज ने कहा तूने 50,000 रुपये कहीं चोरी से चकारी से झूठ बोल के आपने इकट्ठा कर लिया, लेकिन आपके पास में वो 50,000 का मुहूर्त है ही नहीं, केवल 20,000 का है, और आपने चोरी की तो आपको ब्याज और लगेगा साथ में, आपके घर में कोई बीमारी लग जाएगी और 50 का 60,000 आपका लग जाएगा। फिर आप कहोगे कि ये कैसे लग गया। और आपने अगर मेहनत से 20,000 रुपये कमाया तो उसी 20,000 में आपका जो है सारा का सारा जो है परिवार चल जाएगा, क्योंकि गुरु की दया दुआ में बरकत होती है। गुरु जब आपको जो है सही रास्ता बताते हैं, गुरु जब आपकी दया दुआ आपके ऊपर करते हैं तो उस पैसे में बरकत होना शुरू हो जाती है। और जब आप जो है चोरी से झूठ बोल के बेईमानी करके पैसा कमाते हो तो उसमें से बरकत चली जाती है और भी घर से लेकर के चला जाएगा। गुरु महाराज ने हजारों लोगों को, लाखों लोगों को क्या बना दिया, चोर से एक भजनानंदी बना दिया, हाथ में माला पकड़ा दिया। गुरु महाराज के पास में बहुत बड़े बड़े बदमाश आए और गुरु महाराज से कहा कि
मैं गुरु महाराज इतना बड़ा बदमाश हूँ। गुरु महाराज ने पूछा कि ये बताओ, आपने अपने जीवन भर में कितना माल कमाया होगा, कितना आपने चोरी किया होगा? कि हमने बहुत किया। कितना किया होगा? करोड़ों में हमने चोरी किया। अब बताओ, तुम करोड़पति हो, करोड़ों में तुमने चोरी किए तो तुम करोड़पति होने चाहिए। कि नहीं साहब, करोड़पति हम तो खाकपति हैं इस समय। क्यों? क्योंकि जितना हम जो है कमा करके लाते थे, जितना चोरी करके लाते थे, उससे ज़्यादा हमारे घर से घुस जाता था। कोई ना कोई घर में बीमारी, कोई ना कोई बच्चों में बीमारी, कोई ना कोई जो है दिक्कत आपत्ति, इसमें जो है जितना हम बाहर से लाते थे उतना लग जाता था। प्रेमी भाई बहनों, यही तो समझने की आवश्यकता है कि गुरु महाराज के चरणों में रह कर के ईमानदारी के साथ में, गुरु महाराज ने कहा ईमानदारी मेहनत के साथ में अगर आप काम करोगे, मेहनत के साथ में अगर आप कमाई करोगे, तो दिन दूनी रात चौगनी आपकी जो है बढ़त होती चली जाएगी। और अगर आपके मन में खोट आ गई, आपके मन में बेईमानी पैदा हो गई, आपके मन में झूठ पैदा हो गया, तो समझ लीजिए आपका जीवन गर्त की ओर जाना प्रारंभ हो जाएगा और आपके घर से भी चला जाएगा। प्रेमी भाई बहनों, एक बार की बात है, एक आश्रम पे एक बहुत ही अच्छा सेवादार रहता था। बहुत ही नियमित रूप से गुरु महाराज की सेवा करता था, बहुत ही भावपूर्ण था। उसने एक दिन सोचा कि ऐसा करते हैं, अपने घर चलते हैं। कहाँ चलते हैं? अपने घर चलते हैं, क्योंकि घर भी जाना, क्योंकि संत महात्मा अपने गुरु महाराज भी हमेशा कहते हैं अपने घर द्वार में रहिए, अपने बीवी बच्चे, माँ बाप बहन भाई, जो कुछ आपकी जिम्मेदारी दी गई है उनकी सेवा कीजिए, उनकी देखभाल कीजिए। और इसके बाद में जो भी आपका समय बचे, घंटा 2 घंटा सुबह, घंटा 2 घंटा शाम को उस परम पिता परमात्मा का भजन कीजिए, तभी आपकी जीवात्मा का कल्याण होगा। और आपने, आपकी बच्चा है, आपकी पत्नी है, आपके माँ बाप हैं, आपका जो है जानवर हैं, आपकी खेती दुकान मकान है, और आपने सब कुछ छोड़ दिया और आपकी जिम्मेदारी थी, उन्होंने आपको पाल पोस के बड़ा किया, आपकी जिम्मेदारी थी उनकी देखभाल करना। आपने उस पत्नी से शादी कर ली, उसकी आपकी जो है आपकी जिम्मेदारी थी उसकी देखभाल करना। आपने बच्चे पैदा कर लिए और आपने छोड़ दिए और छोड़ के आप चले गए, आपकी जिम्मेदारी थी उनकी देखभाल करना। ये जो आपकी जिम्मेदारियां आपने पैदा की हैं, उन जिम्मेदारियों को देखना आपकी ड्यूटी बनती है, आपका कर्तव्य बनता है। तो गुरु महाराज ने कहा कि भाई अपना परिवार भी देखते संभालते रहिए और आश्रम में आकर के थोड़ी बहुत सेवा भी करते रहिए। तो उस व्यक्ति ने कहा सेवा तो कर ली, अब अपने बाल बच्चों को, अपने घर में माँ बाप परिवार को भी देखें चल के क्या हाल है उनका, उनकी भी तकलीफ़ को सुने, उनकी थोड़ी सी हेल्प कर दी जाए, सहायता कर दी जाए, क्या उनको समस्या है, परेशानी है। तो घर से वो जो है निकलने, वहाँ आश्रम से निकलने के लिए गुरु महाराज से पूछने गया कि गुरु महाराज अब मैं थोड़ा सा अपने घर जाऊँगा 2-4-5 दिन के लिए। गुरु महाराज ने कहा ठीक है चले जाओ बच्चा, कोई बात नहीं, आप जा कर के और अपनी देखभाल करके आ जाना। अब वो जो है ऐसे घूम करके वो फिर से आया। उसने कहा शायद गुरु महाराज ने सुन नहीं पाया, लाइन लगी थी गुरु महाराज की जो है दर्शन करने के लिए सुबह सुबह, तुरंत फिर से लाइन में लग गया और फिर से गुरु महाराज के जाकर के पैर छुए और कहा कि गुरु महाराज मैं घर जाऊंगा। गुरु महाराज ने कहा अरे बच्चा चले, ठीक है कोई बात नहीं, घर चले जाओ और फिर से जो है अपने घर में सेवा करके और अपने देखभाल करके और फिर से आ जाना। फिर से वो ऐसे घूम के आया। उसने सोचा कि फिर से गुरु महाराज ने मुझे लगता है सुन नहीं पाया, फिर से वो लाइन में लग गया। और तीसरी बार जब गुरु महाराज के पास में पहुंचा तो गुरु महाराज ने कहा कि, जैसे उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा, गुरु महाराज ने कहा अरे बच्चा 2 बार तू आ चुका है, 2 बार बता चुका है, मैंने कह तो दिया तू घर चला जा, मैं रोक थोड़ी रहा हूँ, जा अपने घर के परिवार के हालत को देख, उनकी भी थोड़ी मदद कर। तो बेचारा ऐसे जैसे ही चलने लगा तो गुरु महाराज समझ गए कि बार बार क्यों आ रहा है। गुरु महाराज ने कहा जरा इधर आ, बुलाया। बुलाने के बाद में अपनी जेब से 2 रुपए निकाले और उसके हाथ पे रख दिए, जा जा और घर पे चला जा और घर वाले बच्चों के लिए कुछ लेते जाना। तो आगे ऐसे चल पड़ा वो। उसने कहा 2 रुपए, थोड़े और 2, 4, 5 रुपए दे देते। देखो गुरु महाराज ने केवल हमें 2 ही रुपए दिया। मन है ना, मन चलना प्रारंभ हो गया, मन तरह तरह के विचार जो है लाना प्रारंभ हो गया। इस मन ने ही तो हमको और आपको यहाँ पर फंसा रखा है। इसीलिए तो संत और महात्माओं ने कहा है मन की तरंगे मार ले तो हो गया भजन, आदत बुरी सुधार ले तो हो गया भजन। अगर हम अपने मन की तरंगों को मार लेंगे तो भजन हो जाएगा आपका।
हमारी जो आदत बिगड़ी हुई है, अगर हम अपनी आदतों को सुधार लेंगे तो समझ लीजिए आपका भजन हो जाएगा। भजन का तरीका क्या है? भजन का यही तो तरीका है कि चुपचाप बैठ जाइए, किसी के बारे में गलत ना सोचना है और ना ही कोई विचार अपने अंदर में आने देना है। विचारों का त्याग करना है और अपने शरीर को एक जगह पे अडिग रखना है, इसको दृढ़ रखना है। यही तो भजन का तरीका है। तो यही तो बताया गया है कि अपने मन की जो तरंगे जो बार बार भाग रहा है, इसको एकाग्र कर लो, एक जगह पे खड़ा कर लो, तो इसका मन भागने लगा। लेकिन सत्संग जो सुनता रहता है, जो संत महात्माओं की शरण में रहता है, उसकी मन बुद्धि थोड़ी थोड़ी कंट्रोल में भी रहती है, क्योंकि बुद्धि भी थोड़ा थोड़ा जो है विकसित हो जाती है। इसके अंदर विवेक आ जाता है। क्या आ जाता है? बुद्धि तो सबके अंदर में है, लेकिन इसके अंदर में क्या आ जाता है? विवेक आ जाता है, यानी सोचने और समझने की क्षमता इसकी बढ़ जाती है। तो वो सोचने लगा। बीच बीच में ऐसे विचार तो आ रहे थे कि गुरु महाराज ने हमको नहीं किया, और गुरु महाराज ने देखो हमको 2 रुपए की जगह 5 रुपए दे देते, हम इतने दिन सेवा करते हुए हो गए, हमें देखो केवल 2 ही रुपए दिए। लेकिन बीच बीच में वो जो बुद्धि थी वो विवेक का भी काम कर रही थी। अरे कोई बात नहीं, गुरु महाराज के कहते थे कि हम जो है संत महात्मा जो दे दे उनकी जो है हर एक चीज़ में दया दुआ होती है, तो बीच बीच में बुद्धि भी काम करना प्रारंभ हो जाए। कोई बात नहीं है, गुरु महाराज ने जो दिया बहुत दिया है। ऐसे रास्ते से होकर के जा रहे थे तो एक जो है जगह पे एक बाज़ार लगा हुआ था, जैसे उरेंग का और अपने नेवाड़ी का बाज़ार लगता है, ऐसे एक सब्जी का बाज़ार लगा हुआ था। तो सब्जी के बाज़ार से होते हुए जब ये गुजरे तो उसमें एक ढेर लगा हुआ था। किस चीज़ का? अनार का ढेर लगा हुआ था। और उस अनार के ढेर पे एक पर्ची उसने लगा रखी थी कि 2 रुपये का ढेर, 2 रुपये का ढेर, 2 रुपये का ढेर। तो इन्होंने क्या किया? 2 रुपये दिए। उन्होंने कहा ये तो अच्छा मिल गया, गुरु महाराज की बहुत बड़ी कृपा हो गई। और ऐसे कुछ चीज़ लेते तो पता नहीं कितनी मिलती, लेकिन ये देखो अनार हैं बहुत सारे, इसमें से एक एक सबको दे देंगे, पड़ोसियों को भी दे देंगे। पड़ोसी भी कहेंगे देखो वहाँ अपने वहाँ से आया जब जो है, तो हमें देखो वहाँ से प्रसाद ला करके दिया। तो उसने क्या किया? आधी बोरी करीब अनार थे तो सारे भर लिए और बांध करके अपनी मोड़ पे रख लिया। 2 रुपये के सारे अनार खरीद लिए। अब चल दिया। अब चलते चलते आगे जैसे ही पहुंचा तो एक बरगद का पेड़ था, एक कुआं बना हुआ था। अब वो एक थक चुका था, एकदम दोपहर का सूर्य ऊपर चढ़ गया। उसने कहा थोड़ा सा आराम कर लिया जाए। उसने अपने अनार के जो है बोरी को रख दिया और एक तरफ गया, वहाँ पर जो है लोटा डोर बंधी हुई थी, उससे कुएं से पानी निकाला, पानी पिया। जैसे ही पानी पिया, मुंह को धुला तो एकदम ठंडी हवा लगी, तो उसने अपना जो है अंगोछा बिछाया और जो है सो गया। जब उसकी आँख खुली तो करीब 4 बज चुके थे और सामने 3-4 सिपाही खड़े हुए थे राजा के। अब वो राजा के सिपाही वहाँ पानी पी रहे थे और वो भी आपस में बात कर रहे थे कि अगर कहीं अनार मिल जाते। क्या मिल जाते? उस राज्य में अनार नहीं मिल रहे थे कहीं पे, अगर कहीं पे अनार मिल जाते तो हमारा राजा का एक लौता लड़का बीमार पड़ा हुआ है, वो सही हो जाता। वैद्यों ने कहा है अगर कहीं अनार 2, 4, 5 मिल जाएं तो हमारा लड़का ठीक हो जाएगा, ये राजा का लड़का ठीक हो जाएगा। लेकिन बहुत ढूंढने के बावजूद अनार नहीं मिले। तो वो ऐसे आपस में बात कर रहे थे। अब जो संत महात्माओं के साथ में जो व्यक्ति जुड़े होते हैं, उनके अंदर में अपनत्व भावना खत्म हो जाती है। उसके अंदर में भावना क्या आ गई? उसने जैसे ही सुना, उसने कहा क्या कह रहे भैया कि हमारे राजा साहब बहुत अच्छे राजा हैं, उनका एक लौता लड़का है और वो बीमार पड़ गया है, वो मरने के कंगार पे है। अगर कहीं अनार मिल जाते 2, 4, 5 तो हमारा जो है राजा का लड़का ठीक हो जाता। हमारा राजा धर्मात्मा है, बहुत अच्छा राजा है, सबका एकदम सही से ख्याल रखता है। उन्होंने तुरंत अपनी बोरी को खोला और अनार उसमें से देने लगे कि लो ले जाओ, आपका बच्चा ठीक हो जाए। उसने ये नहीं आया कि अपने घर में ले जाएंगे, 2, 4, 5 अनार हमारे एक्स्ट्रा हो जाएंगे। अपनत्व भावना खत्म हो जाती है। जो संत महात्माओं की शरण में आ जाता है, सेवा भावना जाग जाती है कि कैसे किसकी कब कैसे मदद की जाए, ये भावना उसके अंदर में जाग गई। उसने कहा कोई बात नहीं है। तो सिपाहियों ने कहा ऐसा करो, इसमें सारे अनार हैं कि सारे अनार हैं? तो ऐसा करो हमारी घोड़ी पे बैठो और हमारे साथ में राजा साहब के पास में चलो, तुमको कुछ इनाम भी देंगे वो। तो उनको अपनी घोड़ी पे बैठाला और राजा साहब के पास में पहुँचे। बहुत सारे वैद्य उनके बच्चे के पास में बैठे हुए थे। जैसे ही वैद्यों ने अनार को देखा, जैसे ही उसको जूस पिलाया गया, लड़का तुरंत जो है उठ करके बैठ गया। अब जैसे ही बैठ गया, राजा को बड़ा अच्छा लगा। राजा ने कहा अरे जो है भाई साहब, अरे मुसाफिर, तुमने हमारे बच्चे को ठीक कर दिया, बताओ तुमको क्या चाहिए।
तो संत महात्माओं के लोग होते हैं वो कभी मुख से मांगते नहीं है इतना मुझे दे दो, इतना पैसा दे। उन्होंने कहा ठीक है, जो आपके मन में आए वो दे दीजिए, हम कुछ मांगने वाले नहीं हैं, क्योंकि हमारे साथ में कुछ जाने वाला नहीं है। जो कुछ भी जाएगा ये संसार में हम कर्म जो कर रहे हैं यही कर्म हमारे साथ में जाएंगे। अगर हमने अच्छे कर्म किए हैं तो अच्छे परिणाम हमको भगवान देगा। राजा ने कहा ये लग रहा है कोई संत महात्माओं के पास से आया हुआ व्यक्ति है। राजा ने तुरंत कहा कि ऐसा करो, 20 खच्चर असरपी भरवा दो। कितनी? 20 खच्चर असरपी के भरवा दिए और 2 4 5 सिपाहियों को लगा दिया कि जाओ इनको ले जाकर इनके घर तक पहुंचा दो। अब देखो केवल 2 रुपए मिले थे, उन्होंने अनार खरीद लिया और उस अनार से कितना हो गया? 10 खच्चर असरपी मिल गए। अब वो जो है अपने घर पहुंचा 10 खच्चर असरपी लेकर के। अब उसने क्या किया, 2 3 4 मंजिल घर बनवा लिया, अच्छी गाड़ी खरीद ली, बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाना प्रारंभ कर दिया, माँ बाप के लिए अच्छी अच्छी चीज़ें ला दी। अब घर उसका बहुत अच्छे से चलने लगा। कुछ दिनों के बाद में उसने कहा अब तो घर पे सब सेट हो गया, बढ़िया हो गया गुरु महाराज की दया से, अब चलो फिर से आश्रम में चलते हैं। फिर से वहाँ से वो आश्रम में आया और गुरु महाराज से कहने लगा, गुरु महाराज जब आपने 2 रुपए दिए थे तो हमारे मन में तरह तरह के विचार आए थे कि देखिए इतने दिन सेवा करते हुए हो गया, केवल गुरु महाराज ने हमें 2 ही रुपए दिए, क्या हमारी सेवा 2 रुपए के लायक ही थी? लेकिन मुझे नहीं पता था कि उसमें दया और दुआ भी शामिल थी। वो 2 रुपए 10 खच्चर असरपी के बराबर हो गए। तो समझ लीजिए किस प्रकार से वो परमपिता परमात्मा तो प्रेमी भाई बहनों, वो जो संत और महात्मा होते हैं उनकी दया दुआ हमारे आपके जीव आत्माओं के साथ में हमेशा खड़ी रहती है। हमको और आपको चाहिए कि उस परमात्मा के साथ में हमेशा खड़े रहें, उनकी जो भी दया दुआ है उसको हमेशा लेते रहे। और उन्होंने जो कुछ भी हमें बताया है सुबह शाम दोपहर सुमिरन ध्यान भजन करने के लिए, तो हमको सुमिरन ध्यान भजन पे नित्य नियम से जब भी समय मिल जाए, दोपहर में मिल जाए, रात में मिल जाए, सुबह मिल जाए, शाम को मिल जाए, जब भी समय मिल जाए तो बैठने की कोशिश करें, क्योंकि इसी से हमारी आपकी जीवात्मा का कल्याण होगा। यहाँ पर आपको दुख भी मिलेगा, तकलीफ़ भी मिलेगा, बीमारी भी मिलेगा, चोट भी लग जाएगी। ये सब क्या है? हमारे कर्मों का लेना देना है। ये तो चलता रहेगा, ये दुनिया है और यहाँ पर दुनिया में ये सब कुछ चलता रहेगा। लेकिन आपने इस जीवन, इसे जो मनुष्य मंदिर मिला है, इसको मिलकर के अगर नाम की कमाई कर ली, उस परमात्मा के साथ में अपनी अगर जीवात्मा को जोड़ दिया, तो वही आपकी असली कमाई है। बस उसी के लिए तो ये मनुष्य शरीर हमको और आपको मिला है। और देखिए सौभाग्य से गुरु महाराज ने हमको और आपको सही रास्ता भी बता दिया। वैसे केवल 2 रास्ते होते हैं, एक पाप का और दूसरा पुण्य का। बस आदमी इसी को करता रहता है, कभी पाप कभी पुण्य, कभी पाप कभी पुण्य, कभी अच्छा कभी बुरा, इसी में फंस करके बेचारा मर जाता है लास्ट में। और पाप पुण्य का बोझा अपने सिर पे लाद करके और वहाँ पहुँचता है तो पुण्य के बदले उसको क्या दे दिया जाता है? स्वर्ग और वैकुंठ, और पाप के बदले नरक और 84। बेचारा वहीं पे तड़पता रहता है, रोता रहता है, और इस जीवन का जो सर्कुलेशन है इसी में इस जो है घूमता रहता है लगातार। लेकिन गुरु महाराज ने कहा कि इससे आपको निकलने का रास्ता भी बता दिया कि पाप और पुण्य आपके दोनों नाश हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, और आपको तीसरा रास्ता बता दिया जो अपने घर तक जाएगा, जो अपने घर सतलोक सचखंड तक जाएगा। इसीलिए प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज ने जो हमको और आपको रास्ता बता दिया है, इस रास्ते को पकड़ करके, इस डोरी को पकड़ करके धीरे 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 अपने घर की ओर हमें जो है चलना प्रारंभ कर देना चाहिए। जो भी हर दिन कोशिश कीजिए कि आज 1 कदम, आधा कदम, 2 कदम, कुछ ना कुछ तो हम बढ़ेंगे। रोज़ कोशिश कीजिए, क्योंकि आप अगर बढ़ते रहे तो धीरे 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 आप अपने घर से अगर चलना प्रारंभ किए तो एक ना एक दिन खितौरा आश्रम पहुँचेंगे, इसकी गारंटी है। तो इसीलिए प्रेमी भाई बहनों, हमको और आपको चाहिए कि गुरु महाराज की बात को
मान लीजिए, अपने अंतर में धारण कर लीजिए, जो ये शब्द आपको बताए गए हैं किसी व्यक्ति के नहीं हैं, ये परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज और संत महात्माओं के हैं, जैसे कबीरदास जी, मीराबाई जी, दादू दरिया नानक, इन सभी संत महात्माओं के ये शब्द हैं। और इन शब्दों को क्या करना है, अपने अंतर में उतारना है और इन पे चलने की कोशिश करनी है। जब तक हम चलेंगे नहीं तब तक कोई फायदा होने वाला नहीं है। भोजन की थाल आपके सामने रखी है और आप कह रहे भूख लगी भूख लगी भूख लगी, अरे खाओगे तभी तो पेट भरेगा। इसीलिए प्रेमी भाई बहनों, जो कुछ भी आपको दिया गया है इसका उपयोग करना प्रारंभ कर दीजिए। सुमिरन ध्यान भजन में जो आपको क्रिया बताई गई है उसको करना प्रारंभ कर दीजिए, तभी हमको और आपको लाभ मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी बाड़ी को विराम दे रहे हैं। अगर कोई कहने सुनने में अनुचित शब्द निकल गया हो तो उसको माफ़ कर दीजिएगा, लेकिन इन सभी शब्दों को अपने अंतर में धारण करके और उन पर चलना प्रारंभ कर दीजिए। तो समझ लीजिए, आपका आज से जो समय बचा हुआ है आपके जीवन का, 10 साल 5 साल 20 साल जो भी आपके जीवन में बचा हुआ है, ये जीवन आपका सार्थक हो जाएगा। अगर नहीं किया तो ये जीवन आपका निरर्थक तो जा ही रहा है। बोलिए जय गुरुदेव। सभी प्रेमी भाई बहन एक साथ गुरु महाराज की आरती करेंगे। विनय करूं मैं दो कर जोरे, सतगुरु द्वार तुम्हारे, बीनगत दीपो आरती साजूं, दो अखियन मझधारे, भाव सहित नित बैठ झरोखे, जोहत प्रियतम प्यारे, पाग धुन सुनाहु श्रावण ही अपने, मन के काज विसारे, जागी सुरत पियत चरणामृत, पियत पियत हुई न्यारी, घंटा शंख मृदंग सारंगी, बंसी बीन सुनारी। जय गुरुदेव जी की आरती करते, गावत जय जयकार, विनय करूं मैं दो कर जोरे, सतगुरु द्वार तुम्हारे, मालिक द्वार तुम्हारे, साता द्वार तुम्हारे, समर्थ द्वार तुम्हारे। जय बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है, बाबा जी की अर्जी है, आगे आपकी मर्जी है। क्या खाने से हुए खराब, अंडा मछली मांस शराब, क्या खाने से होगी भलाई, साग सब्जी दूध मलाई, बाबा जी तो बचा रहे हैं, शाकाहारी बना रहे हैं, बचना और बचाना है, शाकाहार अपनाना है। महाराज ने कहना हाथ जोड़ कर विनय हमारी, हो जाए सब शाकाहारी। सभी प्रेमी भाई बहन राम जी के चरणों में अपना माथा टेकेंगे। जब सुबह घंटी लगेगी सभी प्रेमी भाई बहन इसे स्थान पर आएंगे और मालिक से अपने अपने गुनाहों का माफ़ करा लेंगे। इसी तरीके से सभी प्रेमी भाई बहन आते जाते रहेंगे तो आपकी ताजगी बनी रहेगी। जय गुरुदेव।